सहस्रयुग पर्यंतम सहस्रयुग पर्यन्तम् अर्हयद ब्रह्मणो विदुः अर्हर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांतम रात्रिं युगसहस्रान्ताम् देहो रात्र विदो जनाः। देहोरात्रविदो जनः। क्या अर्थ है? सहस्त्र युग पर्यंतम 1000 युग तक अर्हयद ब्रह्मणो विदुः। अर्हयद का अर्थ क्या बता रहे हैं यहाँ पे? दिन और और रात। तो इस प्रकार से 1000 चतुर्युगों की जो साइकिल होती है उनको ब्रह्मा जी की रात कहा जाता है, उतने ही परिमाण में उनका दिन होता है। विदुह मतलब जानने वाले। ब्रह्मा जी के रात और दिन को जानने वाले ये कहते हैं, समझते हैं कि 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का दिन होता है, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। रात्रि युग सहस्त्रांतम तेहो रात्र विदोजना। ठीक है। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है। 1000 युग का मतलब है 1000 चतुर्युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, इसको 1000 बार करें तो ऐसा होता है। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। गीताभूषण टीका। यह श्लोक वर्णन करता है कि स्वर्ग आदि ग्रह और ब्रह्मलोक भी समय सीमा के कारण नष्ट हो जाते हैं। आपको याद है ना, भगवत गीता के 5 टॉपिक हैं, उसमें से एक टॉपिक क्या है? काल। तो काल का वर्णन अब आ रहा है ना गीता में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ठीक है। जो योगी यह जानते हैं कि ब्रह्मा जी का दिन चतुर्युग के 1000 चक्रों के बाद समाप्त हो जाता है और इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, तो ऐसे व्यक्ति दिन और रात्रि को जानने वाले हैं। दिन और रात्रि को जानने वाले हैं मतलब ये लोग कौन हैं? जो लोग महरलोक, तपलोक, जनलोक में रहते हैं। जैसे आप लोग दिन रात को जानते हो कि नहीं? क्योंकि इस लोक में रहते तो इस दिन और रात का अनुभव है। क्या कोई ऐसे कीड़े जो केवल रात में ही जीते हैं, है कि नहीं? जीते हैं कि नहीं? उसी में जन्म लेते हैं, उसी में मर जाते हैं, वो दिन जानते हैं? अब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वो तो मर ही जाएंगे, उससे पहले जानेंगे ही नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से जो हम मानवीय लोग हैं, हम क्या समझ पाएंगे ये ब्रह्मा जी का दिन और रात? ये भी कहां समझ पाएंगे कि देवता को दिन और रात क्या होता है? समझ रहे हैं? इस अर्थ में बोला जा रहा है कि जो महरलोक में रहते हैं, आपको याद है ना, जब प्रलय होती है ब्रह्मा जी के दिन में, तो ऊपर के लोग नष्ट नहीं होते हैं। समझ में यार, अभी बताया था ना मैंने। तो यानी कि वह देख रहे हैं कि अब ब्रह्मा जी की रात्रि हो रही है, अब हम ब्रह्मा जी के पास में रहेंगे ऊपर, ये नीचे के लोग सब नष्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? बाकी लोग सब तो हम कीड़े की तरह रात्रि में समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा जी के दिन और रात को क्या देख पाएंगे? मेक सेंस? ठीक। चतुर्युग सहस्त्रम तु ब्रह्मणो दिनम उच्यते। ब्रह्मा जी का एक दिन चारों युगों को 1000 बार का चक्र है। विष्णु पुराण। दिन और रात्रि की यह ज्ञाता इस जगत के रात्रि और दिन के जानने वालों से अलग हैं, जो सूर्य और चंद्रमा के अनुसार इसकी गणना करते हैं। ये क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। यहाँ ज्ञाता अर्थात महरलोक आदि में उच्चतर लोकों में रहने वाले लोग, क्योंकि वे ही ब्रह्मा जी की रात्रि और दिन का अनुभव कर पाते हैं। ये समझ में आया? बाकी लोग तो पहले ही समाप्त हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी की दिन और रात्रि का अनुभव क्या करेंगे? जो महरलोक और महरलोक से ऊपर के लोग में रहते हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक, यह नष्ट नहीं होते हैं ब्रह्मा जी की रात्रि में। तो इसलिए वो अनुभव कर पाते हैं। उन लोग की आयु जो है वो ब्रह्मा जी के समान ही होती है, ब्रह्मा जी की आयु के बराबर। मेक सेंस? अर्थ यह है कि मानवों के एक साल देवताओं का एक दिन और रात होता है। समझा? यस ब्रो। लोक महर लोग जो हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं, वो उनकी कौन सी योनि होती है? मतलब जैसे प्राय वो ऋषि मुनि होते हैं, ऋषि मुनि के रूप में रहते हैं, भगवान में ध्यान करते रहते हैं। कैसे मालूम प्रभु जी, आप गए थे क्या? नहीं, बृहद भागवतम में वर्णन है। इसी प्रकार उनका दिन रात 15 दिन और महीने की गणना होती है। किनके दिन की गणना हो रही है? देवताओं के। यस। देवताओं के इस प्रकार के 12,000 साल मानवों के चतुर्युग के बराबर होते हैं। किस प्रकार के? ब्रह्मा जी का, सॉरी, देवताओं का दिन और रात कितना हुआ? हमारा एक साल के बराबर। हमारा 6 महीने, उनका 12 घंटा होता है। सही कह रहे हैं। तो हमारा उनका दिन और रात मिलाकर के हमारा एक साल हुआ ना।
समझ आ गया? मतलब ऐसे नाक नहीं पकड़ रहे उसको, ऐसे ऐसे पकड़ने से वहीं वहीं पहुंचेंगे ना। इस प्रकार के 1000 चतुर युग ब्रह्मा जी का एक दिन होते हैं, और इसी प्रकार उनकी रात्रि भी होती है। हमें शायद हमारा माइंड बंद होना चालू हो गया होगा, इतने लंबे लंबे नंबर हैं, याद भी नहीं हो रहा है कि नहीं। इस प्रकार के दिनों, रात्रियों, पक्षों, मासों और वर्षों से ब्रह्मा जी के लिए गणना होती है। इस प्रकार से 100 साल ब्रह्मा जी की आयु होती है। और ये ब्रह्मा जी की आयु शाश्वत समय में कितनी है भाइयों? सब लोग याद करिए। चिट्ठी की तरह है। और हम सोचते हैं कि हम कितने महान हैं। हाँ, महान हैं, महान बिल्कुल हो, अगर अगर इस छोटी सी आयु के छोटे से क्षणों को हमने भगवान की सेवा में लगा दिया। बहुत बुद्धिमान हो। छोटी सी सोचते हो ना, मैं एक जीवन कैसे ब्रह्मचारी रहूं, कितनी मुश्किल से तो ब्रह्मचारी जीवन में मानव जीवन मिला है, उसमें कितने भोग उपस्थित हैं। भाई माता पिता कितना प्रेम करते हैं, ये करते हैं, वह करते हैं, क्या होगा, कैसे मैं अपने इतने लंबे बड़े जीवन को कैसे मैं भगवान को समर्पित करूं, कितना बड़ा त्याग करना पड़ेगा। कुछ नहीं, एक सेकंड के लिए आपको ब्रह्मचारी रहना है बस। और ब्रह्मचारी नहीं, ऐसे जीवन में रहना है कि जहां कोई टेंशन नहीं, कोई रोके नहीं भक्ति करने के लिए, बल्कि डांट लगाए, उठ क्यों नहीं रहे मंगल आरती के लिए, चल उठ, ऐसा बताने वाला कोई स्थान हो जाए। जैसे हमारे आज कोई महात्मा मेरे रूम पे आया, मैं तो आलस कर रहा था, तो उसने ना सिर्फ लाइट बंद किया, पंखा भी बंद कर दिया, लाइट ऑन किया और पंखा बंद कर दिया। पता नहीं कौन भक्त था, लेकिन बड़ा अच्छा भक्त था, बहुत अच्छा डिवोटी था। जो भी रहा हो, अच्छा डिवोटी था। बड़ा कृपा किया कि प्रभु जी उठे, जाकर के आरती जाएं और अपने सैकड़ों मनवंतर के पाप नष्ट कर दें, है कि नहीं। ये कृपा ही है भक्तों की। और जगह कहेंगे, अरे बेटा तू तो सोते हुए बड़ा क्यूट लग रहा था, तो क्यों उठाऊं तेरे को मैं। हाँ, ऐसा होता है। और ना घरों में ऐसा होता है, बल्कि एक भक्त मुझे बता रहे थे, हमारे केशव होटल वाले, वो अपने गुरु जी के आश्रम में गए, तो वहां जो कहते हैं, वहां सब लोग बोलते हैं 6 बजे से पहले उठने की क्या जरूरत है, करोगे क्या सुबह उठ जल्दी उठ करके। ये स्थिति आश्रम में है, तो घरों की तो बात छोड़ दीजिए आप। तो कभी घर में रह के भजन नहीं होता है। महाराज बोल रहे थे, ध्रुव महाराज घर में रह गए होते तो कभी भक्ति नहीं कर पाते ठीक से, झगड़ा झगड़ा ही रहता, टंटा झगड़ा टंटा लगा रहता घर में, ये नहीं मिला, इसका ये हिस्सा है, उसका वो हिस्सा है, कहाँ भक्ति कर पाए। ये हमेशा याद रखना चाहिए, ब्रह्मा जी की आयु को याद रखना चाहिए। इसके बाद लोगों के विनाश के बाद यह चक्र पुनः आवृत्त होता है, फिर सब समाप्त होता है ब्रह्मा, उसका फिर मतलब सब हर हर रात्रि में प्रलय होती है, और फिर ब्रह्मा जी की पूरी परम आयु समाप्त होने के बाद फिर से सृष्टि होती है। और हम लोग कितनी सृष्टियों से इस जगत में है, कोई कल्पना नहीं। इसलिए कितने संस्कार हमारे मन में है वह भी हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन भक्ति बड़ी प्रभावशाली है, सब कुछ एक झटके में नष्ट कर सकती है। पढ़िए आगे तात्पर्य। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। आप लोगों ने कभी बायोस्कोप देखा है? बायोस्कोप माता जी ने देखा है बचपन में। हम जब माता जी छोटी रही होंगी तब उनको देखा होगा। हम भी जब छोटे थे टांडा में, मैंने जीवन में केवल एक ही बार देखा है। टांडा में मैं कितने साल का रहा हूँगा, 87 की बात होगी, 87 में हम रहे होंगे वहां पे। 87 में 5 या 6 साल का रहा होंगा मैक्सिमम। हाँ, 89 में हम लखनऊ में आए, तो मैं 5-6 साल का, तब एक आदमी आया था हमारे घर के सामने, बायोस्कोप दिखा रहा था। बायोस्कोप में नहीं, बायोस्कोप एक ऐसा डब्बा सा रहेगा, और उसमें वो पीछे घुमाता रहेगा, और बहुत सारे डिजाइन आते रहेंगे, जल्दी जल्दी डिजाइन, एक डिजाइन होता है, फिर उस डिजाइन से दूसरा डिजाइन, फिर उस डिजाइन से तीसरा डिजाइन, ऐसे करके बायोस्कोप देखिए। हाँ, कुछ कहानी भी ऐसे रहेगी। तो इस प्रकार से लोग करते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये जीवन के बायोस्कोप है, एक जीवन फिर दूसरा, उससे कुछ और जीवन, फिर दूसरा जीवन, फिर दूसरा, ऐसे हर क्षण में धड़ 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 चेंज हो रहा है। तो किस में अपने चित्त को लगाएंगे? समझ पा रहे हैं? इसीलिए क्या था, ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़व्रता। इस मान सम्मान, लाभ हानि, सुख दुख, ऊंच नीच को छोड़ करके भगवान के भजन में लगते हैं। कौन सा भजन? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक निष्ठ भाव से भगवान की भक्ति करते रहो, करते रहो। पढ़िए। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 साल वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है, और वह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है,
और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कली युग, जिसमें हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता तो है। इसलिए आश्चर्य मत कीजिए, मुस्कुराइए, आप कलयुग में हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ये स्वाभाविक है, कलयुग में कलह होगी, झगड़ा होगा, अधर्म होगा, अज्ञान होगा। ठीक है, पढ़िए। यह युग जैसे अभी चार अब जैसे स्वाभाविक है, कालक्रम में अभी अंधकार होगा कि नहीं हो गया? कालक्रम में सुबह हो जाएगी, अंधकार होगी, ऐसा चलता रहता है। उस पर डिस्कशन क्या चलना है? आप डिस्कस कर रहे हैं इतना अंधेरा क्यों हो गया रात में? रात में इतना अंधेरा क्यों हो गया, कि मतलब है रात में अंधेरा होगा ही। दिन में कुछ चर्चा करते हैं कि भाई इतनी उजाला क्यों हो गया, दिन में उजाला होगा ही। ये भगवान की व्यवस्था के अनुसार है। तो कलयुग के दोषों का एनालिसिस करने के बजाय एक सबसे गुण जो हमें देखना है वो ये है, कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। भगवान का नाम उच्चारण करके ही भगवान के धाम को चला जाएगा, जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। पढ़िए। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप जहाँ तक बढ़ जाते हैं, यहाँ तक ज- यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। हाँ, तो कभी कहते हैं कलयुग इतना बढ़ गया है, भगवान अवतरित क्यों नहीं लेते? अरे भगवान अभी अवतार लेंगे तो असुर तो आप ही हैं, आप ही गला काटेंगे सबसे पहले। मुर्गा खा रहे हो? बहुत लोग इस प्रकार के होते हैं, बहुत पापी होंगे, कहेंगे भगवान क्यों नहीं अवतार लेते? बेटा अवतार इसीलिए नहीं रहे हैं, अभी तो हरिनाम दे रहे हैं, उसके बाद केवल तलवार चलाएंगे, फिर कुछ पूछेंगे नहीं। फिर कहेंगे अरे भगवान अवतार क्यों ले लिए? तो भगवान मेरी गर्दन ही काट दे रहे, तो गर्दन ही काटेंगे तब कलयुग में। अभी तो प्रेम से समझा रहे हैं, प्रेम अवतार है इसलिए प्रेम से समझा रहे हैं। और कल की अवतार आएंगे तो फिर तलवार से समझाएंगे, तो कुछ बोलेंगे नहीं। यस, हाँ, तो वही चैतन्य महाप्रभु के प्रेमावतार के रूप में ना प्रेम दे रहे हैं। अभी प्रेम दे रहे हैं, अगली बार आएंगे तो फिर वो तलवार चलाएंगे। यस। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने इतने ही वर्षों की उनकी रात्रि होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के बहुत सारे वर्षों के तुल्य इकहत्तर है। हाँ, इसको गिनना भी बहुत मुश्किल है। कुछ शायद खरब के ऊपर भी हाँ, है, कुछ खरब इत्यादि कुछ हो गया। हाँ, वर्ष के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र था। ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं। इन गणनाओं से आपने ब्रह्मा एक अच्छा चीज है कि अपनी जीवन, इस जीवन को डिवाइड करना ब्रह्मा जी के जीवन से, तब अपने जीवन का महत्व समझ में आएगा, कितना लंबा जीवन है और इसको सैक्रिफाइस करना भगवान के लिए कितना कठिन है। यस, पढ़िए। हाँ, और ये महाविष्णु की खाली एक प्राणायाम है, ऐसे कर। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा ना समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। इसीलिए शास्त्र क्या कहते हैं? देखिए, सत्य ही शास्त्र की बात है। क्या वो अजित जितोप्यसित स्त्रीलोक्यम, क्या श्लोक है वो? अचित अजित जितोप्यसित स्त्रीलोक्यम ज्ञाने प्रयास ज्ञाने प्रयासम तपस्य नमन्ते एवं जीवंत सन मुखरितम भवदीय वार्ताम। तो आचार्यगण बोलते हैं कि और वह कोई सेवा न करे, ध्यान दीजिएगा, वह भक्त और कोई सेवा न करे, केवल भगवान के बारे में सुने, इस प्रकार से जीत जाए। भगवान के बारे में सुनते हैं तो जीता है व्यक्ति, जब करते हैं तो जीता है, भक्ति कर रहा है तो जीता है, अन्यथा जीवन अभी मृतो ही सह, जीते जीते मरा हुआ है। तो इस प्रकार से अगर वह सुन रहा है तो वह भगवान को प्राप्त कर लेगा। कहने का अर्थ यह है कि और कुछ कार्य न कर पाए, केवल सुने भगवान के बारे में, तो वो भी बहुत बड़ी वो सेवा सफिशिएंट, पर्याप्त, नेसेसरी सब कुछ है, जिसके द्वारा भगवान के धाम चला जाएगा। इतना महत्व है श्रवण का। अब अपने जीवन में हम श्रवण को कितना महत्व देते हैं, ये हमारे चुनाव। भागवत ये कहती है।
मानव जीवन बसता और किसी के लिए नहीं, सुनने के लिए। सुने भगवान के बारे में प्रचुर मात्रा में, जप करें, श्रवण करें, भक्ति करें, मुख्यतः श्रवण करें। जितना अधिक श्रवण करेंगे उतना भगवान के गुण समझ में आते हैं, प्रेम बढ़ता है। और बाकी सारी सेवाएं किसके पीछे है? श्रवण कीर्तन के पीछे। जैसे हमने इस रूम को साफ किया, अब पेंट पूर्ण कराया, पंखे लगवाए, लाइट लग गई, सब कुछ हो गया, लेकिन प्रवचन नहीं हुआ, तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर ये सारे कार्य, एक भी कार्य भक्ति नहीं है, केवल श्रमेव केवलम है। इसीलिए बोला क्या है, प्लीज बताइए श्लोक क्या है वो? श्रमेव ही केवलम। उससे पहले श्लोक क्या है? हाँ सही बोल रहे, ना उत्पाद यदि रतम धर्म स्वनुष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथासूय नोत्पाद्य यदि रतिम श्रमेव ही केवलम। बहुत बढ़िया से धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, लेकिन अगर विश्वक्सेन कथासूय, भगवान विश्वक्सेन कृष्ण की, विष्णु की कथा में रति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो कह रहे हैं श्रम एव ही केवलम। स्वनुष्ठित मतलब बहुत अच्छे से अनुष्ठान किया है, लेकिन भगवान के बारे में सुनने में कोई रुचि नहीं है, जॉन्डिस बना का बना रहा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं मतलब बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं। तो इसलिए मुख्य लक्ष्य यही है कि भगवान की, और कथा में रुचि कैसे आती है? कथा सुन करके, बिना सुने तो रुचि नहीं आने वाली। तो इसीलिए समझना चाहिए कि हमारा जीवन कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण से मतलब बहुत लंबा नहीं है। अगर कृष्ण को दे देते हैं तो कोई बहुत बड़ा सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, कुछ क्षण ही कृष्ण को दे रहे हैं, और भगवान उस क्षण कृष्ण को देने के बदले भगवान क्या करते हैं? अनंत समय आपको देते हैं, वापस भगवान के धाम लेके जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति यही करेगा। पढ़िए आगे। कारनाव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर से में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते और लोप होते रहते अब हैं। आप बताइए कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, हमारी बुद्धिमत्ता का क्या वैल्यू है? अटलांटिक सागर में कितने बुलबुले हैं यश प्रभु? बुलबुल 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 बुलबुल। अटलांटिक छोड़ दीजिए, कभी जिसमें मछलियां जिस टैंक में तैरती उसमें भी बुलबुले निकलते ना, बुलबुल बुलबुल बुलबुल। उन बुलबुलों की क्या वैल्यू है? और हमारे पानी के जो ग्लास है उसमें बुलबुले हो तो उसकी क्या वैल्यू है? ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं अटलांटिक महासागर में जैसे बुलबुले निकलते हैं, ऐसे पूरा ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड एक बुलबुले की तरह है। हमारे जीवन की क्या वैल्यू है? इसीलिए जब कोई व्यक्ति भगवान की महत्व को समझता है तो पहली चीज है कि वह नम्र हो जाएगा। अहंकार का कोई लेश नहीं रह सकता। अहंकार का लेश तो तभी तक है जब हम सोच रहे हैं कि हम बहुत महान हैं। लेकिन अगर हम भगवान की प्रेम से सेवा करते हैं, एक तुलसी का पत्र भी देते हैं, तो भगवान उसको बहुत मानते हैं। कितना अद्भुत बात है ना। पढ़िए। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग और मरण की क्रिया से हाँ, अछूते नहीं अब है। प्रभुपाद जी एक जेनरिक वे में बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी को मतलब वैसे बीमारी नहीं होती है, इसमें एक जेनरिक है, मतलब कहने करते हैं कि जगत में बीमारी होती है, लेकिन हर जगह सबको बीमारी नहीं होती। हाँ बूढ़े भी होते हैं ना? ऐसा कहते हैं हम लोग, लेकिन ब्रह्मा जी बूढ़े होते नहीं है। देखते हैं। हाँ देखते हैं कि उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है ऐसा करके, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बूढ़े हो गए अब जो है कहे अरे भाई अब मेरे से तो सृष्टि हो नहीं रही है, मैं तो अशक्त हो गया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब ये तो लोग सोचते हैं, ये धारणा है कि ब्रह्मा जी वृद्ध हो गए तो उनकी दाढ़ी बढ़ गई। ये तो हम ऐसा शास्त्र में तो कभी सुने नहीं कि ब्रह्मा जी की दाढ़ी बढ़ी हुई है, कहीं सुने आप इस प्रकार से? प्रपितामह कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह दाढ़ी से युक्त हो। ऐसे ऐसा हम ब्रह्मा जी के बारे में लोग बोल देते हैं, लेकिन कहीं शास्त्र में मैंने सुना नहीं, कि अभी तक तो नहीं सुना, कोई बताएगा तो मान लेंगे, लेकिन दाढ़ी से युक्त है पता नहीं। ये सब धारणा हमारी खुद की है कि बुढ़ा हो गया होगा व्यक्ति तो फिर, हाँ टीवी में दिखाते, टीवी में तो सब लोग ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, तो अगर बुढ़ा हो गया तो दाढ़ी होगी ही उसकी, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य जी और श्रीवास ठाकुर को कहा कि तुमको बुढ़ापा नहीं सताएगा। अभी चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है। बोलिए बढ़िया। किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मतलब जब वो शरीर त्यागते हैं तो फिर वापस भगवान के धाम चले जाते हैं। यस। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु काल क्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। मतलब भगवान के धाम जाकर के ही हम पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। कोई प्रश्न? ओके चलो स्टॉप।
श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।